हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 9 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। अभी मैं आपको करा रही थी आर.डी. शर्मा के सॉल्व इलस्ट्रेशन। हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक कर चुके हैं। अब मैं आ रही हूँ अनसॉल्व इलस्ट्रेशन पे, अनसॉल्व क्वेश्चन पे, क्योंकि जो ज़्यादा डाउट होती है बच्चों को वो अनसॉल्व क्वेश्चन में होती है। और यदि फिर भी सॉल्व इलस्ट्रेशन जो बचे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो डाल दूंगी। राइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अनसॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम आर.डी. शर्मा लेवल 1 का। एक क्वेश्चन नंबर 1 है ये। राइट, सिंप्लीफायर क्वेश्चन है 3 इंटू ए रेज टू 4 बी रेज टू 3 होल रेज टू 10 इंटू 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल रेज टू 3। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमने जो पावर लॉ पढ़ा था उसमें था कि a रेज टू m होल रेज टू n है, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, तो सेम लॉ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक बार फिर भी लॉ बता देती हूँ, हमने क्या लॉ पढ़ा था। हमने पढ़ा था a रेज टू m होल रेज टू n अगर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सेम लॉ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो a रेज टू 4 होल रेज टू 10 है, तो क्या हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 40। सेम वे में 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, b रेज टू 30। ओके, ये हो गया 5। सेम लॉ यहाँ अप्लाई करेंगे, a रेज टू 2 इंटू 3। राइट, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6। ओके, ये हो गया b रेज टू 2 होल रेज टू 3, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6। राइट, अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो टर्म्स है उनको एक साथ ले लेंगे। ए से रिलेटेड जो टर्म है उनको एक साथ ले लेंगे, और बी से रिलेटेड टर्म है जो उनको एक साथ ले लेंगे। बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो कोई इशू नहीं है, हम कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू ए रेज टू 40 इंटू ए रेज टू 6 इंटू बी रेज टू 30 इंटू बी रेज टू 6। राइट, 3 इंटू 5 क्या होता है, 15। 3 5 15। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। वो कहता है कि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 40 प्लस 6 कर देंगे। राइट, और सेम बी में हम क्या करेंगे, 30, दोनों पावर्स को ऐड करके क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6 हो जाएगा। राइट, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 50 इंटू ए रेज टू 46 इंटू बी रेज टू 30 प्लस 6 इज 36। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, 15 ए रेज टू 46 बी रेज टू 36। राइट, दिस विल बी आवर आंसर, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। राइट, अब हम आएंगे पार्ट 2 पे। ओके, सेम पावर लॉ हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ए रेज टू एम होल रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम एन। ओके, ये हो गया 2। क्वेश्चन क्या है, 2 इंटू एक्स रेज टू -2 वाई रेज टू 3 होल रेज टू 3। तो सेम हम इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक हो जाएगा एक्स रेज टू -2 इंटू 3 वाई रेज टू 3 इंटू 3। राइट, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू एक्स रेज टू -2 इंटू 3 क्या हो गया, -6। राइट, और ये क्या हो गया, y रेज टू -9। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप नेगेटिव पावर को पॉजिटिव भी बना सकते हैं। राइट, तो जब हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस वाले टर्म का हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये जो x रेज टू -6 है कॉम नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जैसे ही डिनोमिनेटर में आएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। राइट, और ये हो गया y रेज टू 9। दिस विल बी आवर आंसर। ओके,